मेरे प्यारे बच्चे, इस पल को हल्के में मत लेना। पूरी धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उन सब में सबसे सौभाग्यशाली वही है जिसके सामने यह शब्द इस समय प्रकट हुए हैं। और उन सौभाग्यशाली लोगों में भी अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वह नाम तुम्हारा है, क्योंकि तुम इसे पढ़ रहे हो, तुम इसे सुन रहे हो और तुम यहां तक आ चुके हो। आज 25 जनवरी रविवार की तारीख अपने मन में, अपने दिल में या किसी कागज पर लिख कर रख लो, क्योंकि आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी जिंदगी का पुराना अध्याय समाप्त और नया अध्याय आरंभ हो रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई झूठा दिलासा नहीं है। ये मां काली का पैगाम है। वही मां जिसने तुम्हें रचा है, जिसने तुम्हारी हर सांस को गिना है, जिसने तुम्हारी आंखों से गिरे हर एक आंसू का हिसाब रखा है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम बहुत दिनों से परेशान हो। घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों को दबा रही हैं। नौकरी की चिंता ने तुम्हारे मन की नींद छीन ली है। कर्ज का बोझ तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है। गरीबी का एहसास तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा चुका है। तुम रात को सोते तो हो, लेकिन सुकून से नहीं। सुबह उठते तो हो, लेकिन दिल भारी रहता है। दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, पर भीतर बहुत कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। और सबसे बड़ी बात, तुम ये सब किसी से कहते भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हें एक बात समझ लेनी है। तुम्हारा धैर्य अब परीक्षा नहीं है, तुम्हारा सब्र अब बोझ नहीं है। मां काली कभी भी अपने किसी भक्त को उसकी क्षमता से अधिक नहीं आजमाती। और याद रखना, जितना बड़ा इम्तिहान होता है, फैसला उससे कहीं बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खामोशी में सहा है। कितनी बार तुमने अपने हक को छोड़कर घर की शांति को चुना है। कितनी बार तुमने अपने दर्द को दबाकर अपनों की जरूरतें पूरी की हैं। मुझे सब पता है, मुझे पता है तुमने खाली जेब में भी किसी भूखे की मदद की। मुझे पता है तुमने अपनी इच्छाओं को मारकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। मुझे यह भी पता है कि तुम रोए हो, लेकिन शिकायत नहीं की। कितनी बार तुम मंदिर में या अकेले कमरे में सिर्फ इतना कहकर चुप हो गए, मां अब तू ही है, तू ही संभाल ले। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त इस मुकाम तक पहुंच जाता है, तब मां काली का फैसला उतरता है। और आज वही दिन है। आज कृपा का दिन है, आज निर्णय का दिन है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मां काली जब देती है तो शोर नहीं करती, वह चुपचाप देती है, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक जाता है। आज के बाद सब कुछ एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। सबसे पहले तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, फिर तुम्हारे रास्ते साफ होंगे, फिर ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जिस नौकरी के लिए तुम दर दर भटके हो, वहीं से तुम्हें खुद बुलावा आएगा। जिस कर्ज ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, मां उसके रास्ते ऐसे बनाएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। और जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही पूछेंगे, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई? उस दिन घमंड मत करना मेरे बच्चे, उस दिन सिर्फ सजदा करना, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत का फल नहीं होगा,
ये तुम्हारे सब्र का इनाम होगा। ये उन खामोश प्रार्थनाओं का जवाब होगा जो किसी ने नहीं सुनी सिवाय मां काली के। आज से मायूस मत होना, आज से खुद को कमजोर मत समझना। याद रखना, मां काली तुम्हारे साथ है, और जब मां काली साथ होती है तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो मैं अब कहने जा रही हूं वह सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, वह तुम्हारे भीतर चल रही उथल पुथल का उत्तर है। मुझे पता है तुम कई बार सोचते हो, क्या सच में मेरी भी जिंदगी बदलेगी? क्या मेरे लिए भी कोई चमत्कार लिखा है, या मैं यूं ही संघर्ष करता रह जाऊंगा? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा होता तो तुम यहां तक कभी पहुंचते ही नहीं। याद रखो, मां काली किसी को यूं ही इतनी तकलीफों के बीच इतना धैर्य नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो डर है ना, वह कमजोरी नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि तुम बहुत देर से बहुत कुछ अकेले ढो रहे हो। तुम बाहर से मजबूत बने रहे, लेकिन भीतर से हर दिन खुद से लड़ते रहे, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अपनी किस्मत से। कितनी बार तुमने सोचा कि सब छोड़ दूं, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर फिर खड़े हो गए। यही तुम्हारी असली पूजा थी, यही तुम्हारा असली तप था। मां काली सिर्फ मंदिर में जलाए दीपक नहीं देखती, वह देखती है कि कौन टूटकर भी खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए था जहां से मां काली की कृपा सीधे उतरती है। अब देखो, मैं तुम्हें संकेत देने लगी हूं। कुछ दिनों से तुम्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं, कभी अचानक मन शांत हो जाता है। यह भ्रम नहीं है, ये परिवर्तन की दस्तक है। जो चीजें तुम्हें सालों से रोके हुए थीं, अब धीरे धीरे तुमसे छूटने लगेंगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से खुद दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अपना असली रूप दिखा देंगे। डरो मत, ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है। मां काली नई कृपा से पहले पुराना बोझ हटाती है। अब सुनो, तुम्हें एक बात और समझनी होगी। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो धोखा मिला, जो अपमान सहा, उसका हिसाब तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। न्याय तुम्हारा काम नहीं, न्याय मां काली का काम है। और जब मैं न्याय करती हूं तो बिना शोर के करती हूं, बिना बदले की भावना के, लेकिन पूरे संतुलन के साथ। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को हल्का रखना। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके लायक हूं? मेरे बच्चे, यही वह पल होगा जहां तुम्हारा पुराना डर आखिरी बार सिर उठाएगा। उस दिन पीछे मत हटना। याद रखना, जो अवसर तुम्हें डराए वही अवसर तुम्हें उठाए। अब तुम्हारी सोच बदलेगी। अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। अब तुम दूसरों की तुलना में अपनी कीमत समझोगे। धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों में ठहराव आएगा, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता आएगी। और जब ऐसा होता है तब परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। मुझे पता है तुम्हें डर है कि कहीं फिर से सब टूट ना जाए, लेकिन सुनो, हर बार टूटना असफलता नहीं होती। कुछ टूटन नई नींद के लिए होती है। इस बार जो बनेगा वह पहले से मजबूत होगा, पहले से स्थिर होगा,
पहले से स्थायी होगा। तुम्हारे जीवन में धन आएगा, लेकिन उससे पहले आत्मसम्मान लौटेगा। तुम्हें लोग पहचानेंगे, लेकिन उससे पहले तुम खुद को पहचानोगे। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर ये बात बैठा लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम छोड़े नहीं गए हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस अब उनका उत्तर समय के रूप में तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। आज मैं तुमसे कोई कठिन साधना नहीं मांगती, कोई बड़ा व्रत नहीं। बस इतना चाहती हूं, हर दिन उठते ही एक पल के लिए ये कह देना, मां, मुझे तुझ पर भरोसा है। इतना काफी है, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहीं से मां काली की शक्ति काम करना शुरू करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि यह संदेश उनके लिए नहीं है जो केवल सुनना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो बदलने के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो रुकावटें आईं, वे संयोग नहीं थीं, वे संकेत थीं। संकेत की तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह तुम्हारी आत्मा के पूरा न्याय नहीं कर रहा था। कितनी बार तुमने खुद को समझाया, चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन भीतर से एक आवाज आती रही, नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। वही आवाज मां काली की थी। अब वह आवाज और साफ होने वाली है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे, लेकिन भीतर से तुम्हें हिला देंगे। हो सकता है वह कोई नया काम हो सकता है कोई जिम्मेदारी हो, या कोई ऐसा मौका जो तुम्हें डराएगा भी और खींचेगा भी। मेरे बच्चे, उसी क्षण एक बात याद रखना, डर लगना मना नहीं है, डर के कारण रुक जाना मना है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती अब तक यह नहीं थी कि तुम असफल हुए, बल्कि यह थी कि तुमने खुद को छोटा मान लिया। अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारी किस्मत अब उन्हीं दरवाजों से तुम्हें बुलाएगी जहां कभी तुम्हें अयोग्य समझा गया था। जो लोग कभी तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते थे, वही लोग अब तुम्हारी जरूरत महसूस करेंगे। लेकिन सुनो, बदले की भावना मत रखना, किसी को नीचा दिखाने की चाह मत रखना। मां काली तुम्हें ऊंचा उठाएगी, पर तुम्हारा मन शांत और स्थिर होना चाहिए। अब धन की बात सुनो। धन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, लेकिन पुराने रास्ते से नहीं। जो तरीका तुम्हें बार बार थका चुका है वह अब काम नहीं करेगा। अब नए स्रोत बनेंगे, नए संपर्क जुड़ेंगे, नई सोच जन्म लेगी। और यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर ये विश्वास बैठाओगे। मेरे बच्चे, गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती। गरीबी एक सोच होती है जो इंसान को खुद से डराती है। अब उस सोच को छोड़ने का समय है। तुम्हें हर जगह अपनी कीमत समझनी होगी, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या रिश्ते। अब तुम कम पर समझौता नहीं करोगे, और यही फैसला तुम्हारी दिशा बदलेगा। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे, कभी किसी का अचानक फोन, कभी कोई पुराना संपर्क, कभी कोई अनजाना अवसर। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना। मां काली संकेतों में बात करती है,
जो सुन ले वही आगे बढ़ता है। अब एक बात और सुन लो जो बहुत जरूरी है। तुम्हें अपनी योजनाएं हर किसी को नहीं बतानी है। चुप्पी अब तुम्हारी ताकत है। मौन अब तुम्हारी रक्षा है। जब तक तुम्हारा काम जमीन पर आकार न ले ले तब तक कम बोलो। याद रखो, हर कोई तुम्हारी जीत का साक्षी बनने लायक नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जगेगा, एक ठहराव आएगा। तुम पहले जैसे घबराओगे नहीं, तुम पहले जैसे हर बात पर टूटोगे नहीं। और यही बदलाव दुनिया महसूस करेगी। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से वापस जाना नहीं होता। अब जो रास्ता खुलेगा वह आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा। और मां काली हमेशा सही रास्ते पर अपने भक्त का हाथ थामे रहती है। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूं, जब अवसर आए तो खुद पर शक मत करना। जब डर उठे तो पीछे मत हटना, क्योंकि इस बार जो खोया वह लौटेगा नहीं। इस बार जो पाया वह टिकेगा। और यह मां काली का वचन है। कुछ रुकावटें दूसरों की सोच से भी आती हैं। कुछ रुकावटें ईर्ष्या से जन्म लेती हैं, और कुछ उन लोगों से आती हैं जो तुम्हारी चुप प्रगति से असहज हो जाते हैं। लेकिन डरो मत, मां काली अपने भक्त को कभी असुरक्षित नहीं छोड़ती। तुमने शायद महसूस किया होगा, कभी अचानक काम बिगड़ जाता है, कभी सब ठीक होते होते अजीब सा रुक जाता है। तुम सोचते हो मैंने तो गलत कुछ किया ही नहीं। मेरे बच्चे, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। अब सुनो, मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना रही हूं। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती थी वह अब तुम तक पहुंचेगी ही नहीं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध सोचते हैं, उनकी सोच उन्हीं तक सीमित रह जाएगी। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मां काली खुद खड़ी है। अब एक बात समझ लो, तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं है, वह रणनीति है। जो ज्यादा बोलता है वह जल्दी थकता है, जो शांत रहता है वह दूर तक जाता है। अब तुम हर बात का जवाब नहीं दोगे, हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे। और यही तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि जिसे उकसाया ना जा सके उसे हराया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखेंगे। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वही लोग अपने ही उलझनों में फंसेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने रास्ते पर चलते रहना। मां काली न्याय को शोर से नहीं, संतुलन से करती है। अब एक और संकेत सुनो। अगर तुम्हें इन दिनों नींद में भारीपन लगे या अचानक बहुत गहरी नींद आने लगे, तो समझ लेना तुम्हारा मन पुराना बोझ छोड़ रहा है। ये कमजोरी नहीं, यह शुद्ध है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आएगी। तुम वही रहोगे, लेकिन पहले जैसे नहीं। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं होगा, तुम्हारे शब्दों में अब कंपन नहीं होगा। और यही दुनिया महसूस करेगी। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, अपने अगले कदम से पहले जल्दबाजी मत करना। मां काली तेज नहीं, सटीक चाल सिखाती है। जो चीज तुम्हें बार बार बेचैन करे, उसे करने से पहले
एक बार रुकना और जो निर्णय तुम्हें भीतर से शांत कर दे वही सही है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू होगा। कम लोग, साफ मन और मजबूत सीमा। हर कोई अब तुम्हारे जीवन में आ जा नहीं सकेगा और ये तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होगी। मेरे बच्चे, याद रखो, अब जो भी तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह खुद अपने कर्मों में उलझ जाएगा। मां काली किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन अपने भक्त को कभी छूने नहीं देती। आज इस भाग के अंत में मैं तुमसे एक छोटा सा संकल्प चाहती हूं। मैं डर को नहीं, मां काली पर भरोसे को चुनती हूं। अब तक तुम्हारी जिंदगी में जो भी आया वह या तो रुकता नहीं था या टिकता नहीं था। पैसा आता था तो किसी न किसी कारण चला जाता था। सम्मान मिलता था तो कोई उसे कम करने वाला मौजूद रहता था। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी किस्मत की कमी नहीं थी, ये चक्र था जो अब टूट रहा है। अब सुनो ध्यान से, आने वाला धन अब रुकने के लिए आएगा। आने वाला अवसर अब छिनने के लिए नहीं होगा। मां काली अब तुम्हें सिर्फ कमाना नहीं, संभालना सिखा रही है। अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेगी। कब बोलना है, कब रुकना है, कब हां कहना है और कब मना करना है। यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें अपनी कीमत गिराकर किसी अवसर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो तुम्हारे योग्य है वही तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, अब सम्मान की बात सुनो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब लौटता है जब इंसान खुद को हल्का समझना छोड़ देता है। अब तुम्हारे भीतर वह क्षण आ रहा है जहां तुम खुद को आईने में देखकर यह कह पाओगे, मैं कम नहीं हूं। और उसी दिन से दुनिया का व्यवहार तुम्हारे साथ बदलना शुरू होगा। कुछ लोग तुमसे दूरी बना लेंगे, कुछ लोग अचानक तुम्हें महत्व देने लगेंगे। यह भ्रम नहीं होगा, यह स्थिति का परिवर्तन होगा। अब एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, जो तुम्हें भय अब नजरअंदाज करेगा वह तुम्हारी अगली यात्रा का हिस्सा नहीं होगा। और यह ठीक है, मां काली सबको साथ नहीं रखती, वह सिर्फ जरूरी लोगों को रखती है। अब तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। तुम हर दिन अशांत नहीं रहोगे, हर सुबह डर के साथ नहीं उठोगे। धीरे धीरे तुम्हारी सोच भविष्य की ओर जाएगी, सिर्फ आज की लड़ाई की ओर नहीं। और यही विकास का संकेत है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक विशेष चेतावनी भाई है। जब सब ठीक होने लगे तब अपने मूल को मत भूलना। अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, तुलना नहीं, क्योंकि जो शांति से आया है वह शांति से ही टिकता है। मां काली तुम्हें ऊंचाई देगी, लेकिन तुम्हारा सिर झुका हुआ रहना चाहिए। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने खुद को समझाया है। चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि कई रातें तुम्हारे भीतर अब भी जागती हैं। कुछ शब्द अब भी चुभते हैं, कुछ चेहरे अब भी मन को अचानक भारी कर देते हैं। मेरे बच्चे, इन घावों को छुपाने की जरूरत नहीं। मां काली
उन आंसुओं से नहीं डरती जो भीतर गिरे हों। अब सुनो, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था, तुम्हारी टूटन बेकार नहीं थी। जो तुमने सहा उसने तुम्हें और संवेदनशील बनाया, और जो संवेदनशील होता है वही सच्ची शक्ति को समझ पाता है। अब तुम्हारे भीतर एक बदलाव शुरू होगा। तुम पुराने दुखों को दोहराना बंद करोगे। तुम हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम ये मानने लगोगे, जो मुझे समझता है वही मेरे साथ है, और जो नहीं समझता उसे जाने देने में तुम्हें अपराध बोध नहीं होगा। मेरे बच्चे, ये बेरुखी नहीं है, ये स्वस्थ सीमा है। अब तुम्हें हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बातें तुम्हारे भीतर पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन अब मजबूत हो रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जो लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ते रहे, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें किससे दूर रहना है, और यही शिक्षा